गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम हिंदी में पाठ 5.1 पढ़ेंगे, जिसके शीर्षक हैं ये जिंदगी फिर चमक जाए। इसके लेखक हैं भगवती लाल सेन। इसका संक्षिप्त जीवन परिचय मैं आपको बता देती हूँ। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय कवि भगवती लाल सेन का जन्म 1930 में धमतरी जिले के देमार गांव में हुआ था। उनकी कविताएं किसान, मजदूर और उपेक्षित लोगों के बारे में हैं। सेन एक प्रगतिशाली कवि थे, जिनकी कविताओं में आज के जीवन की विसंगति पर व्यंग प्रहार किए गए हैं और मानवीय अनुभूतियों के प्रति गहरी संवेदनशीलता भी दिखाई पड़ती है। उनकी छत्तीसगढ़ी रचनाओं में कविताओं के 2 संकलन हैं। कौन सा है? पहला है नदिया मरे प्यास और दूसरा है देख रहे आँखी सुन रहे कान। प्रसिद्ध है। उनकी कविता और उनके गीत एक सच्चे इंसान की देन है, जो ना जाने कितने लोगों को सच्चाई जानने के लिए प्रेरित करती है। भगवती लाल सेन का जो है 51 वर्ष में ही मृत्यु हो गया। उनका निधन जो है 1961 में हुआ था। अब ये जिंदगी फिर चमक जाही एक हिंदी छत्तीसगढ़ी जो है कविता है। जो है छत्तीसगढ़ी कविता कैसे है आप देखिए। कोठी माँ धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए। झन भैर भाव खेती माँ कर, मन के भूस भूस निकार फेंको। हंसो ठिठोलियो जुर मिल के, सुनता के रद्दा झन छेको। गोठियायो घलो ललक जाए, सुनवैया घलो गदगद जाए। मतलब इस यहाँ पर लिखा है कि कोठी के धान, कोठी मतलब एक प्रकार का चावल को रखने का वो मिट्टी का बना हुआ होता है, जिसे कोठी कहा जाता है ना। कोठी का धान मतलब जब खेती बहुत अधिक होता है। कवि कहते हैं कि किसान जब खेतों में फसल को देखता है और बहुत ज़्यादा खेती होता है तो बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, और इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ पर जो है रखने की जो है स्थिति नहीं रहती है। छत्तीसगढ़ को इसीलिए धान का कटोरा कहा जाता है। इसलिए अधिक धान उत्पादन होने पर प्रदेश के सभी लोग क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं, और उनका जीवन जो है बहुत ही उल्लास और खुशीमय हो जाता है। उसके बाद झन बैर, बैर मतलब होता है दुश्मनी। झन मतलब होता है कि किसी प्रकार के नहीं रखना। मतलब कहा गया है कि किसी भी प्रकार के हमें जीवन में किसी से बैर नहीं रखना चाहिए। यदि किसी के प्रति हम शंका करते भी हैं तो उसे दूर कर लेना चाहिए। और कवि कहते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हंसते बोलते रहे, ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। मतलब हंसी ऐसा हो, हंसी ठिठोली मतलब हंसना बोलना, है ना। जो जुर मिल कर करो, मतलब जुर मिल के रहने से हमारा जो है प्रसन्नता और बढ़ती है, खुशहालियाँ और बढ़ती है। हम ऐसे बातें करें कि जो सुनने वाला है वो भी ललक जाए और बोलने वाला भी हमारी तरफ आकर्षित हो जाए। मतलब हमारी जो बोलने में है उसमें मधुरता होनी चाहिए, मिठास होना चाहिए, जिससे क्या है कि सुनने वाला भी हम पर प्रसन्न हो जाए, हमारी तरफ आकर्षित हो जाए। तो इस प्रकार से अगर हम ये सब कार्य करते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत सरलता से और चमक जाता है। मतलब हमारा ज़िंदगी उज्जवल हो जाता है। तो इस कविता में यहाँ पर यही कवि ने बताया है। आगे हम कल पढ़ेंगे।